चलिए 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद पीएम मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। शिलांग में आज पीएम मोदी के कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल और सभी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शिलांग में पीएम उत्तर पूर्वी परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। दूसरी ब्रेकिंग, आज पीएम नरेंद्र मोदी मेघालय के साथ साथ त्रिपुरा के भी दौरे पर रहेंगे। यहां प्रधानमंत्री 68,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से पूर्वोत्तर को मिलने वाली सौगात में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, आईटी और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। तीसरी ब्रेकिंग, बिहार में जहरीली शराब कांड पर एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में अपनी खुद की जांच टीम को मौके पर भेजने का फैसला लिया है। ये टीम बिहार के सारण में जाएगी और जहरीली शराब से हो रही मौतों की जांच करेगी। प्रशासन ने अब तक 69 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं जहरीली शराब से सीवान में 6 लोगों की मौत और बेगूसराय में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। चौथी ब्रेकिंग, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और केंद्र सरकार सो रही है, खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। राहुल के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई। बीजेपी ने कहा कि राहुल का बयान जवानों का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। पांचवी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और महाविकास अघाड़ी आमने सामने आ गए, जिसके चलते मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहा तो सत्तारूढ़ बीजेपी ने शिवसेना पर हिंदू देवी देवताओं पर अपमान का आरोप लगाया है और माफी मांगने के साथ विरोध मार्च निकाल रहा है। छठी ब्रेकिंग, आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। ये बैठक सुबह 10 बजे बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, सभी राज्यों के सांसद और विधायक शामिल होंगे। पार्टी बैठक में इस बात पर विशेष मंथन करने वाली है कि 2024 के लिए चुनावी प्लानिंग कैसे की जाए। सातवीं ब्रेकिंग, भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। आज इंडियन नेवी में मिसाइल डिस्ट्रॉयर को कमीशन किया जाएगा, जिसका नाम मोरमुगाव है। इस स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के कमीशन होने के साथ ही भारत की समुद्री युद्ध शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के 75% उपकरण और हथियार भारत में बनाए गए हैं। आठवीं ब्रेकिंग, आज बिहार के नए डीजीपी के नाम की घोषणा हो सकती है, क्योंकि सोमवार को वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके लिए यूपीएससी ने बिहार सरकार को 3 नाम भेज दिए हैं। अंतिम रूप से एक नाम पर मुहर लगेगी और नए डीजीपी को प्रदेश की पुलिस की कमान सौंपी जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने बिहार सरकार द्वारा डीजीपी पद के लिए भेजे गए 11 नामों में से 3 नामों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। नौवीं ब्रेकिंग, बिहार में आज पहले चरण में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। इस दौरान 156 निकायों के लिए वोटिंग की जाएगी। साथ ही पहले चरण में 68 नगर परिषदों और 88 नगर पंचायतों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पहले चरण के लिए वोटों की गिनती 20 दिसंबर को की जाएगी। हालांकि दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर को होना है। 10वीं ब्रेकिंग, बिहार में नगर निकाय चुनाव से पहले कई जिलों से शराब बरामद हुई है। बिहार के समस्तीपुर, भागलपुर, सुपौल, अररिया और मुजफ्फरपुर में नगर निकाय चुनाव से पहले भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा में से लेकर एक वीडियो भी इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक भाग रहे युवक का पीछा करते हुए युवक को बोलते सुना जा सकता है कि पूर्व चेयरमैन की शराब है। 11वीं ब्रेकिंग, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे लोक भवन में माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियुक्त किए गए सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इन सभी अध्यापकों का चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया गया था। सरकार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से सरकार रोजगार दे रही है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि यूपी में सरकारी महकमों में हजारों पद खाली हैं। 12वीं ब्रेकिंग, श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब ने साकेत कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन आफ्ताब ने जमानत याचिका दायर किए जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। सोमवार को आफ्ताब की वकील से मुलाकात होगी। उसके बाद आफ्ताब बताएगा कि जमानत याचिका लगानी है या नहीं।
13वीं ब्रेकिंग, श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब ने साकेत कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन आफ्ताब ने जमानत याचिका दायर किए जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जम्मू पहुंचे तिब्बत के पीएम पेपा सेरिंगला ने तवांग घटना पर बड़ा बयान दिया। तिब्बत के पीएम ने कहा कि तवांग घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। चीन का नेतृत्व और सरकार खुद को वर्तमान में असुरक्षित महसूस कर रही है। वो अपने देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने में लगी हुई है। 15वीं ब्रेकिंग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज मुंबई दौरे पर हैं। यहां भागवत भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की जन्म शताब्दी समापन समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम मरीन लाइन्स स्थित बिरला मातु सभागार में शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। भारत विकास परिषद और कोंकण प्रांत की ओर से समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 16वीं ब्रेकिंग, गहलोत सरकार के राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने शनिवार को जयपुर के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में आईओसीएल के चीफ जनरल मैनेजर कुलविंदर सिंह को बंधक बना लिया। अब मंत्री का धमकी भरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी डॉन को भी बुला लेना, नहीं छोड़ेंगे। अब आपको इंसाफ होने तक यहीं रहना होगा। 17वीं ब्रेकिंग, नोएडा एक्सप्रेसवे पर आज तड़के बड़ा हादसा हुआ। यहां दो बसों के बीच जोरदार टक्कर हुई, 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और आनंद फानंद में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क के पास हुआ। और 18वीं ब्रेकिंग, चीन में कोरोना ब्लास्ट के बाद चीन की राजधानी बीजिंग में शनिवार को शवदाह गृह पर अंतिम संस्कार के लिए मारामारी जैसे हालात पैदा हो गए। कोविड केसेस में बढ़ोतरी को देखते हुए शंघाई की एजुकेशन अथॉरिटी ने सोमवार से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के चीफ वू जिनियो के मुताबिक कोविड के खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता।